हिस्सा। क्या हुआ पूजा, तू बड़ी उदास लग रही है और मैंने सुना है आजकल तुम्हारे बीपी भी बढ़ जाता है। ऐसे भी कौन सी बात है जिसे लेकर तुम टेंशन करती हो? पार्क में पूजा जी की सहेली काव्या जी ने पूछा। पूजा जी टहलते टहलते अचानक रुक गई और बेंच पे जाकर बैठ गई। काव्या जी भी उनके पीछे पीछे आकर बैठ गई। अब बता भी तो पूजा, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पांचों बच्चों के बीच टकराव चल रहा है। पांचों बहुएं में काम को लेकर अनबन रहती है। बेटों के बीच खर्च को लेकर टकरार होती है। सब छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। कोई कहता है मैं ही सारे खर्च देख रहा हूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूं। कोई कहता है देवरानी बेटी है, मैंने सारा काम कर लिया। कोई कहता है जेठानी ने कुछ नहीं किया, मैंने सब अकेले किया। ऐसा लगता है सब अलग अलग रहना चाहते हैं। ये सब देखकर एक चिंता होती है, आखिर कब तक मैं परिवार को बांधे रखूंगी। सोचा था अपने जीते जी कभी परिवार को टूटने नहीं दूंगी, पूजा जी ने उदास होते हुए कहा। पूजा जी के 5 बेटे, 5 बहुएं, एक बेटी और पोती पोतियों से भरा संयुक्त परिवार है। पूजा जी हर कोशिश करती रहती है परिवार ऐसे ही हमेशा बना रहे, परिवार में कभी बंटवारा ना हो। पूजा कभी कभी घर को जुड़े रखने के लिए घर को तोड़ना जरूरी होता है। काव्या जी ने कहा। देखो पूजा, जब 5 बर्तन इकट्ठा रखोगी तो आवाज तो होगी ना, तो इससे अच्छा है पांचों बर्तन को अलग अलग रख दिया जाए। देखो, जब सब एक साथ रहते हैं आपस में भेदभाव होते हैं, विचारों में भेदभाव होता है तो टकराव भी होती है। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कुछ समझी नहीं। पूजा जी हैरान से काव्या की तरफ देखने लगी। पूजा, परिवार को जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि वो एक साथ ही एक छत के नीचे रहे। परिवार का जुड़े रहने का मतलब है वो दिलों से एक दूसरे से जुड़े रहे, दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, मन में एक दूसरे के प्रति करवाट होगी। अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से कभी कभी या त्योहार में ही मिलेंगे, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करेंगे, ये सोच कर कि हमें कौन सा एक साथ रहना है और एक साथ खुश रहेंगे। और तब ना भेदभाव होगा ना टकराव होगा। पूजा, परिवार का एक साथ रहना जरूरी नहीं है जितना उनका एक साथ होना। और हमारा क्या, हम तो माया है, हमारी खुशी भी तो बच्चों की खुशी में है। काव्या जी ने पूजा जी से कहा। तुम सही कह रही हो काव्या, शायद यही सबकी मांग है और रिश्तों को तोड़ने से बचाने का उचित रास्ता। लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से अच्छा है सर्वसम्मति से खुशी खुशी अलग हो जाए। शायद यही समय है घर का बंटवारा करके घर को टूटने से बचा लिया जाए। आज ही मैं सबके सामने बंटवारे की बात रखूंगी, और हाँ, जिसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। पूजा जी की बात सुन के काव्या जी मुस्कुराने लगी। ये तुमने सही निर्णय लिया पूजा, अपना हिस्सा जरूर लगाना। और पूजा जी भी मुस्कुराने लगी। आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करेगा। प्लीज सपोर्ट मी दोस्तों। धन्यवाद।